इवनिंग बच्चों, पुराना क्लास में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। आज जो हम पढ़ने वाले हैं लिंग पढ़ने वाले हैं, जेंडर। कि जेंडर क्या है, कि उसको कितने भागों में बांटा गया है। क्योंकि पिछली कक्षा में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था कि नाउन के क्या है, ये कितने प्रकार के अंतर है, प्रत्येक के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। तो क्योंकि जेंडर भी ये संज्ञा के अंतर्गत आता है तो इसको भी हम पढ़ लेना जरूरी होता है। देखिए, जेंडर या लिंग जो 4 प्रकार का होता है। क्या होता है? जो 4 प्रकार का होता है। पहला है पुल्लिंग या इसी को मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। दूसरा है स्त्रीलिंग, इसी को फेमिनाइन जेंडर कहा जाता है। तीसरा आपका है उभयलिंग, इसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। चौथा है नपुंसक लिंग, जिसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर। तो चारों जेंडर को हम बारी बारी से एकदम आहिस्ते से हम लोग इसको पढ़ते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा, आपको फिर पढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये परीक्षाओं में कहाँ आता है, तो बच्चों समझ लीजिए, ये कोई भी परीक्षा उठा के देखिए, यहाँ तक कि बड़े बड़े कंपटीशन परीक्षा में जहाँ अंग्रेजी आता है, ग्रामर, वहाँ भी ये आता है। इसको आप हल्के मत लीजिएगा, वहां भी आता है जेंडर। हिंदी पढ़ेंगे तभी लिंग से क्वेश्चन बनता है। अंग्रेजी का अगर ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है तो जरूर पूछा जाता है। अब ये नहीं पूछेगा कि लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हमको समझना होता है कि पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, किस किस वस्तुओं को पुल्लिंग के अंतर्गत रखा गया है, किसको स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा गया है। क्योंकि अभी हम हमारा बेसिक क्लास है। बेसिक माने क्या है? फंडामेंटल क्लास है। तो हमें इसको बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे हम जैसे आगे जाएंगे, हम पढ़ाएंगे कि कौन पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, कौन स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, कौन कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है, कौन न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आता है। तो पहला क्या है? पहला हमारा है पुल्लिंग। क्या पुल्लिंग है? जिस नाउन से किसी पुरुष जाति का बोध होता है। क्या बच्चों? पुरुष जाति का बोध होता है। पुरुष जाति का बोध होता है, इसे हम पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मैन, क्या? मैन, बॉय, किंग, किंग, ठीक, फादर, लॉयन, बुल, ये सब क्या है? ये सब क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत। जिससे पुल्लिंग क्या मतलब, इसके अंदर पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। अगला क्या है? अगला हमारा स्त्रीलिंग है। अर्थात जिस नाउन के अंतर्गत किसी स्त्री जाति का बोध होता है। किसका बच्चों? स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या हमने बताया कि जिस नाउन से या जिस संज्ञा से, संज्ञा हमें संज्ञा क्या ना, क्योंकि संज्ञा के अंतर्गत ही रखा गया है, कि जिस संज्ञा से किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे ओमेन, गर्ल, ओमेन, गर्ल, काउ, ओमेन, गर्ल, काउ, डॉटर, क्वीन, इत्यादि। क्या हमने बताया? जिससे स्त्री जात का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जिससे पुरुष जात का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तीसरा है उभयलिंग। यही हमको समझना है। यही दो चीज, दोनों यही हमें जेंडर को समझना है। कौन पुल्लिंग, कौन उभयलिंग के अंतर्गत किसमें कौन आते हैं, और किसमें स्त्री मतलब क्या कहते हैं नपुंसक लिंग के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं। अच्छा, अब उभयलिंग क्या हुआ? पुरुष हो गया, पुल्लिंग हो गया, स्त्री हो गई, स्त्रीलिंग हो गया। उभयलिंग क्या होता है? ऐसा संज्ञा जिसके तहत पुरुष व महिला दोनों का बोध हो। अब आप समझ गए होंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिसके द्वारा या जिस संज्ञा के द्वारा स्त्री व पुरुष दोनों का बोध हो, ऐसे लिंग को हम उभय लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय लिंग कहते हैं। जैसे स्टूडेंट, स्त्री व पुरुष दोनों का बोध हो, दोनों का बोध हो, ऐसे संज्ञा को हम उभय लिंग कहते हैं। जैसे बच्चों टीचर, स्टूडेंट, दो समझ लेते हैं। टीचर अगर महिला अध्यापिका है तब भी उसको टीचर ही कहा जाता है। पुरुष अध्यापक हो उसको भी टीचर ही कहा जाता है। महिला टीचर नहीं, पुरुष टीचर नहीं, उसको, क्योंकि दोनों टीचर जो शब्द है, जो नाउन है, इसके द्वारा दोनों स्त्री व पुरुष दोनों का बोध होता है, इसी से उभयलिंग कहा जाता है। इसी प्रकार बच्चों स्टूडेंट, स्टूडेंट में छात्र भी आती हैं और छात्रा भी आती हैं, तो दोनों का बोध होता है, इसलिए भी क्या है? उभय लिंग है। क्या हुआ आपका? मतलब टीचर, स्टूडेंट। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चाइल्ड, चाइल्ड मीन बच्चा होता है।
अब बच्चा में लड़का लड़की का बोध नहीं होता, बॉय होगा तो पुलिंग, गर्ल होगा स्त्रीलिंग, लेकिन चाइल्ड है, चाइल्ड में किसका पुलिंग स्त्रीलिंग दोनों का बोध होता है। सर्वेंट, फ्रेंड, सर्वेंट नौकर, नौकर पुलिंग भी हो सकती है, स्त्रीलिंग भी हो सकती है, अर्थात पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, अर्थात जिससे दोनों का बोध हो रहा है, इसलिए जो सर्वेंट है ये उभयलिंग है। इसी प्रकार फ्रेंड क्या है, फ्रेंड माने मित्र। अब यहां हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें नहीं कर रहे हैं, यहां मैं फ्रेंड की बात कर रहा हूं। ये तो बनाया गया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये तो बताया गया कि गर्लफ्रेंड, लेकिन फ्रेंड तब भी आ रहा है, बॉयफ्रेंड तब भी फ्रेंड आ रहा है। तो फ्रेंड, सर्वेंट, चाइल्ड, स्टूडेंट, टीचर, ये सारे और बहुत सारे शब्द हैं, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। जब हमारा कंप्लीट कोर्स होगा तब हम आगे थोड़ा सा उच्च क्लास के शब्दों को लेके आएंगे, आपको समझेंगे कि देखिए इसका प्रयोग कहां हो रहा है। तो ऐसे संज्ञा जिससे पुरुष व स्त्रीलिंग दोनों का बोध हो, ऐसे नाउन को हम उभयलिंग कहते हैं। अच्छा, अगला है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग जिसे कहते हैं हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं। देखिए, जिस नाउन से निर्जीव वस्तुओं का बोध हो, निर्जीव वस्तुओं का बोध हो, ऐसे नाउन को हम न्यूटर जेंडर या नपुंसक लिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत से आ गया हमारा बुक। क्या आ गया, बुक। जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, बुक हो गया, पेन हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ठीक है, बोतल हो गया, आपका डेस्क हो गया, बेंच हो गया, चेयर हो गया, ठीक, ये सब जितने भी हैं, ट्री हो गया, ये सब जो है नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा उच्च स्तर का भी है, लेकिन इसको जब हम पूरा पार्ट ऑफ स्पीच खत्म करेंगे तब हम पढ़ेंगे उच्च स्तर में किसे क्या आता है, कि कोई चीज दे दिया, कलम कौन लिंग है, ठीक, या कुछ ऐसे वस्तुओं के नाम दे देते हैं, या पक्षियों के नाम दे देते हैं कि कौन लिंग है, या कुछ जानवरों के नाम दे देंगे कौन लिंग है। तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे जब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि हम बेसिक स्तर पढ़ रहे हैं। हमें क्या होता है, हमारा जो ये ग्रामर का क्लास चल रहा है, ये बेसिक स्तर का है। क्या है, बेसिक स्तर का है। जब हम बेसिक पूरा हमारा फंडामेंटल आधार हमारा तैयार हो जाएगा तो हम आगे हम कुछ भी, कोई भी कहा ही गया कि यदि आपके का आधार मजबूत है तो उस पर चाहे जितनी अटलकाएं खड़ी कर दें, जितनी भी मंजिल खड़ा कर दें, तो मंजिल खड़ा हो जाएगा। लेकिन यदि आपका आधार ही कमजोर है, यदि आपका आधार ही कमजोर है, तो निश्चित ही आप एक बिल्डिंग से ज्यादा दूसरी बिल्डिंग नहीं उस पर लगा सकते हैं, वो आपका क्या आधार गिर जाएगा। तो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें अपने आधार को बनाना है। यदि आप अपने आधार को बना लेंगे, आधार मतलब क्या है, कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट का हमारा एकदम मजबूत हो। ये एनसीईआरटी भी पढ़ा रहे हैं हम, जो ये हमारा विज्ञान भी चल रहा है, एनसीईआरटी से के अंतर्गत ये भी चल रहा है। तो ये बेसिक से लेकर के हम लोग ऊपर तक जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे आपको पढ़ाना प्रोनाउन। पहला क्या